बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यू स्टाइल सूजी के हलवे की, और ये इतना डिलीशियस बनेगा कि कोई यकीन नहीं करेगा ये सूजी का हलवा है। ऐसे लगेगा जैसे कोई खोए की मिठाई खा रहे हो। ये बना रहे हैं हम एक न्यू स्टाइल से और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ किचन में मौजूद अज्जा से ही हम इसको तैयार करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। आप कोई भी मेजरिंग कप या कटोरी आप सेट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपने लेनी है। 1 कप दूध लिया है, 1 कप जितना ही मैंने चीनी ली है, और 1 कप ही इसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, 3 टेबलस्पून जितने मैंने पिस्ते लिए हैं, 3 टेबलस्पून खाने के चम्मच जितने मैंने काजू, और 3 खाने के चम्मच जितने ही मैंने बादाम लिए हैं। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1 कप जितनी सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1 कप जितना दूध ऐड कर दूँगी इसमें। बस इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आप देखें दूध की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि सूजी जो है इसमें डिप होनी चाहिए। बस इसको हम रख देंगे साइड पे कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इस स्टेप को अगर आप फॉलो करके हलवा बनाएंगे, यकीन माने कि इतना डिलीशियस बनेगा कि खोए वाली जो बर्फ़ी होती है उसको भी पीछे छोड़ देगा। आपने इस मेथड को ज़रूर ट्राई करना है जी। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच इतने घी के। जो 1 कप मेजर करके मैंने घी रखा हुआ था वही टोटल इसमें जाएगा, अलग से हमने इसमें घी ऐड नहीं करना जी। फ्लेम मैंने यहाँ पे किया हुआ है बिल्कुल लो। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट को पहले रोस्ट कर लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बस इसको लो फ्लेम पे ही मैं फ्राई करूँगी बस 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश रायदन 2 खाने के चम्मच जितना। ये मैं बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये गरम ऑयल में ऐड करने से फ़ौरन से ये फूल जाती हैं। बस ये 1-2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको निकाल रही हूँ। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे, जिनसे इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बस ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। इसी घी में मैं अब घी ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप जितना जी। पहले मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किए थे, अब आधा कप और मैंने ऐड कर दिया है। बस 3 से 4 चम्मच ही मैंने बचाए हैं, वो बाद में ऐड करेंगे, वो मैं बताऊंगी किस टाइम ऐड करना है। अब मैं इसमें भिगोई हुई दूध में जो सूजी थी वो ऐड कर रही हूँ। ये फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू लो कर दी। सूजी ऐड करते ही चंद सेकंड बाद आप देख सकते हैं इसमें क्रम्बल से बन जाएंगे, जैसे गुठलियों की पुट्टियों की शेप में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जाएगी ये खुद ब खुद डिज़ोल्व होती जाएंगी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद ही घी ऊपर आना शुरू हो गया और इसकी बुनाई शुरू हो चुकी है। बस इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह सूजी का कच्चापन दूर होगा तो फिर ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच जितना बेसन जी। बेसन जो है वो सूजी के हलवे का टेस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ा देता है। आप जब भी सूजी का हलवा बनाएं बेसन ज़रूर ऐड किया करें। बस इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मज़ीद चंद मिनट के लिए और इसकी बुनाई कर लूँगी। जो घी है वो किनारों पे आ गया है, आप देख सकते हैं, और जो सूजी है उसने पैन छोड़ दिया है और बिल्कुल ये एक बुरबुरी सी शक्ल में आ गई है। बस इसको मैं हटा देती हूँ साइड पे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1 कप जितनी। इसका 4 गुना पानी मैं ऐड करूँगी। इसमें 4 कप जितना पानी इसी कप को मेजर करके मैं ऐड कर रही हूँ। सही नाप तौल से आप हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। और यहाँ पे मैं आधा कप एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। ये क्यों ऐड कर रही हूँ आगे चल के आपको बताऊँगी। साथ में बेहतरीन से खुशबू और फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 3 हरी इलायची डाल रही हूँ। इसकी हमने चाइनी या शीरा वगैरह रेडी नहीं करना, बस इसको मैंने चीनी डिज़ोल्व होने तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे जी। यहाँ पे चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है 3 मिनट में। अब इसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ सूजी जो कि मैंने बुनाई करके रखी हुई है उसमें। सूजी ठंडी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी गर्म हो उसमें ही ऐड कीजिएगा। बस ऐड करते ही इसको मिक्स करेंगे।
जी इसको कवर करके मैं कुक करूँगी चंद मिनट के लिए। इस सूजी शुगर सिरप को अच्छी तरह अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। जी बस ढक्कन हटा दूँगी और फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है। अभी ये थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में है। अच्छा यहाँ पे आधा कप पानी मैंने इसलिए ऐड किया था, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना बेसन ऐड किया है, उसकी वजह से आधा कप मैंने पानी एक्स्ट्रा लिया था। अगर आप बेसन ऐड नहीं कर रहे तो आप इस आधा कप पानी को स्किप कर दीजिए। अब मैं इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। थोड़े से मैंने बचा के रख लिए ऊपर से गार्निशिंग के लिए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं चंद मिनट बाद ही घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। जो हलवा है वो बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। लेकिन अभी मैं इसको चंद मिनट के लिए और कुक कर रही हूँ। हमें एग्जैक्टली ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इससे कुक होते हुए 5 से 7 मिनट ही लगे हैं। इसे आपने पका कर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये ठंडा होके सेट हो जाए। वीवर्स जो मैंने कच्ची सूजी में दूध ऐड किया था वो रूम टेम्परेचर या ठंडा होना चाहिए, गर्म ना ऐड कीजिएगा नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी। बस मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे। जी वीवर्स इसे हम करते हैं डिश आउट। कोई भी आप थाली ले लें या कोई खुला सा ऐसे बर्तन डिश ले लें, उसमें इसको सर्व कीजिएगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस सा हमारा हलवा बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। मैं आर्टिफिशियल फूड्स को अवॉइड ही करती हूँ। आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर या जोगिया फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसके ऊपर मैं 1 से 2 टेबल स्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत प्यारी लुक आएगी और हमारा रसीला चमकदार और खाने में डिलीशियस बेहतरीन सा हमारा हलवा बनके तैयार। यहाँ पे मैंने थोड़े से रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट बचा के रखा हुआ था, उससे मैं गार्निशिंग कर लूँगी इसकी। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये माशाल्लाह। इस न्यू स्टाइल हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध में सूजी को भिगोकर आप हलवा बनाएंगे तो यकीन माने कि इसका जो टेस्ट है वो आम हलवे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 कप सूजी से आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा हलवा बनके तैयार है और ये तकरीबन 3 से 4 अफराद के लिए काफ़ी है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।